Hello friends, welcome to my channel Sanvi की पाठशाला. Friends, in this video I will tell you if in your interview exam such as upcoming Jharkhand guest faculty assistant professor interview exam and all teaching related interview exam, if interviewer asks you tell me latest trend of English literature in 21st century, then how should you give a proper answer to interviewer. So without any delay, let's get start this video. So friends, here I put English literature subject, and if interviewer asks you other subject such as Hindi literature, economics, etc., then how should you give a proper answer, and कहाँ से आप सर्च करके बताएं, अपनी नोट्स बनाएं, ये भी इस वीडियो के एंड में आपको बताऊंगी. सो चलिए देखते हैं. सो फ्रेंड्स, इफ़ इंटरव्यूअर आस्क्स यू टेल मी लेटेस्ट ट्रेंड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इन 21st सेंचुरी, देन आपको आंसर करना है. वहाँ पे जो भी हो, जो आपसे क्वेश्चन पूछे सर या मैम, उनको बोलना है सर या मैम, लेटेस्ट ट्रेंड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इन 21st सेंचुरी इज़ साइंस फिक्शन एंड फैंटेसी, ग्राफिक नॉवेल्स, क्वेयर थ्योरी, दलित लिटरेचर, इको क्रिटिसिज्म एट्सेट्रा. एंड जब ये पॉइंट आप बोल ले तो इंटरव्यूअर आपसे जब क्वेश्चन करे कि टेल मी व्हाट इज़ ग्राफिक नॉवेल्स, तो आपको इन पांचों पॉइंट या फिर और भी आप पॉइंट लेंगे तो आपको उसको एलिब्रेट करना पड़ेगा. इन सारे पॉइंट्स को पहले से ही आपको प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा कि आखिर वो पूछ दे कि क्वेयर थ्योरी क्या है, तो क्वेयर थ्योरी के बारे में आपको बताना है, और उसका रटा रटाया डिफिनेशन नहीं बताना है. आपको ऐसा एक लाइन में बताना है कि इंटरव्यूअर को आपका बात समझ में आ जाए. सो लेट्स गेट सो चलिए देखते हैं कि साइंस फिक्शन, ग्राफिक नॉवेल्स, क्यूर थ्योरी एंड दलित लिटरेचर, इको क्रिटिसिज्म क्या है. सो फ्रेंड्स, इफ़ इंटरव्यूअर आस्क्स यू व्हाट इज़ साइंस फिक्शन, जो आपने बताया था, तो आपको बताना है सर साइंस फिक्शन इज़ द कॉन्टेम्पररी ट्रेंड्स which is set in imaginary world and often deals with futuristic technology, magic and supernatural beings. For example, The Visible Man, Invisible Man, which is written by H.G. Wells. और इसमें जो एक कैरेक्टर होता है ग्रिफिन, वो खुद को एक एक्सपेरिमेंट करता है, रिसर्च करता है लैब में, जिसके कारण वह इनविजिबल हो जाता है. देन नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द टाइम मशीन. दिस वर्क also written by H.G. Wells, etc. So sir, this is science fiction and fantasy definition. And then what is Dalit literature? तो आपको बोलना है Dalit literature is a genre of Indian writing that focus on life's experience and a struggle of Dalit community who have faced caste-based oppressions and discrimination by upper caste community. ये दलित लिटरेचर के आपने डिफिनेशन बता दिया. अब आपको एग्जाम्पल भी बताना है. तो दलित लिटरेचर का जो मोस्ट अच्छा एग्जाम्पल है वो है जूठन. ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है, और ओम प्रकाश वाल्मीकि इस वर्क में अपने ऑटोबायोग्राफी को दिखाया है कि कैसे वह अनटचेबिलिटी को फील किए हैं, फेस किए हैं. नाउ सेकेंड एग्जाम्पल इज अनटचेबल, जो मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखा गया है. फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं समझाने के लिए आपको ऐसा वर्ड यूज कर रही हूँ ताकि आप अपने अकॉर्डिंग इंटरव्यूअर को इंटरप्रेट कर सके जो आपने पॉइंट बताए हैं लेटेस्ट ट्रेंड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का. देन इफ़ इंटरव्यूअर आस्क्स यू व्हाट इज़ इको क्रिटिसिज्म, देन योर आंसर शुड बी सर इको क्रिटिसिज्म is the interdisciplinary study of the connection between literature and the environment. And this eco-criticism word is coined by first William Ruckert. For example,
Example of eco-criticism is Silent Spring, which is written by Rachel Carson, and second is Walden, which is written by Henry David Thoreau. So this is eco-criticism. Then if interviewer asks you what is queer theory, then your answer should be, sir, queer theory is an academic and literary field is based on examining taste from the perspective of how they interact with nations of gender and sexuality. और आपको एक लाइन में बोलना है, क्वेयर थ्योरी एक्सप्लोर्स इशू ऑफ सेक्सुअलिटी एंड आइडेंटिटी। मीन्स आपको ऐसा डिफिनेशन बोलना है कि आपको इजी भी हो बोलने में और इंटरव्यूअर को समझ में भी आ जाए। देन इफ इंटरव्यूअर आस्क्स यू टेल मी व्हाट इज़ ग्राफिक नॉवेल, देन आपको बताना है, सर ग्राफिक नॉवेल इज़ अ टाइप ऑफ टेक्स्ट कंबाइनिंग वर्ड्स एंड इमेजेज। सो इन दिस वे आपको आंसर करना है। फ्रेंड्स, जब मैंने आपको ये सारे साइंस फिक्सन फैंटेसी का पॉइंट में बता रही थी तो इनफॉर्मल लैंग्वेज का यूज़ किया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आपको इंटरव्यू में कैसा आंसर देना है ये आप पे डिपेंड करता है। मैंने तो यहाँ पे आपको फॉर्मेट बता दिया है, बाकी आपको बताना है। और यह जो क्वेश्चन है, टेल मी लेटेस्ट ट्रेंड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो उसके बारे में पूछा ही जाता है, तो यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो इसे पहले से प्रिपेयर करके जाएं ताकि आप इंटरव्यू में जब इंटरव्यूअर के द्वारा पूछा जाए यह क्वेश्चन तो आप बिना एनी हेजिटेशन आप उन्हें आंसर कर पाएँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे तो मैंने इंग्लिश लिटरेचर के बारे में बताया क्योंकि यह जो चैनल है वह इंग्लिश लिटरेचर को डेडिकेटेड है। मोस्टली यहाँ पे इंग्लिश लिटरेचर का ही वीडियो डाला जाता है। लेकिन अगर आपसे कोई अदर सब्जेक्ट जैसे हिंदी लिटरेचर, इकोनॉमिक्स एटसेट्रा के बारे में पूछे कि इसका लेटेस्ट ट्रेंड 21st सेंचुरी का क्या है, देन आपको विकिपीडिया में सर्च करना है गूगल में। देन आपको इसी तरह से प्रॉपर आंसर पॉइंट वाइज बनाना है और पहले से प्रिपेयर करके जाना है ताकि आप अच्छे से आंसर कर पाओ। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, हाउ टू गिव आंसर प्रॉपरली। एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते ही ऐसे ही नई इंटरव्यू क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर।